गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ईवीएस लेसन नंबर 7, ठीक है, खाने से पचाने तक। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पेट की बात की। पेट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पेट का हमारी जो लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंट जो रोल है, हमारे शरीर में क्या उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो अब यहाँ पर हम करेंगे। देखिए, भोजन जो हमारा होता है वो क्या होता है, पहले हम खाते हैं, उसको अपने मुंह में डालते हैं, वहाँ से हमारे जो दांत हैं उनको चबाते हैं, फिर वो हमारा ये जो हमारी नली होती है, हमारे गले के थ्रू जो ये नली जाती है, ये जाती है अमाशय तक। ठीक है, इस नली के द्वारा हमारा जो खाना है इसमें से जा कर के अमाशय तक पहुँचता है। ठीक है, अब जो हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी है, सब्जी है, अंडे हैं या फल हैं, जो कुछ भी हमने खाया वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे खाने को ब्रेक कर देते हैं और वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ पर चला जाता है, हमारे पेट में। ठीक है, पेट में क्या होता है, हमारे पाचक रस बनते हैं। पाचक रस क्या होते हैं, जो हमारे भोजन को क्या करने का, पचाने का काम करते हैं। पहला रस जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर बनता है, जिसे हम लार बोलते हैं। वो जब हमारे खाने के साथ मिल कर के जाती है, उसी के कारण हमारा भोजन पचता है। उसके अलावा और भी रस हैं जो हमारे अमाशय यानी पेट के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने दिखाया कि यहाँ से हमारा भोजन कहाँ गया, अमाशय में गया। ठीक है, अमाशय में उसके साथ रस मिल गए। अब उसके साथ जो रस मिल गए उससे वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, एक उसका गाढ़ा घोल तैयार हो गया। ठीक है, जैसे हमारा सूप होता है उस टाइप की फॉर्म में हमारा जो खाना है वो हमारे अमाशय में चेंज हो जाता है। फिर उसको वो भेज देता है हमारी इस बड़ी आंत में। ठीक है, हमारी जो आंत में भेज देता है वो, उससे क्या होता है कि वो फिर हमारा जो भोजन है, जो एक सूप बन चुका है, उससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन ले लेता है, हमारे ब्लड में मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और वो हिस्सा हमारे शरीर तक पहुँच जाता है। लेकिन जो बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा इसके थ्रू यहाँ से आकर के हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पिक्चर कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ कहाँ से जाता है और कैसे वो पचता है। फिर वो कहते हैं मुंह और पेट के अलावा और पाचक रस क्या होते हैं और कहाँ पर बनते हैं। इनके अलावा जो पाचक रस हैं, जैसे हमारे हींग, गोली है, हाजमोला है, ये चीज़ें रोचक जो आपकी आती है, यानी जो हाजमे वाली गोलियाँ होती हैं। ठीक है, अब जो लिक्विड भी आने लग गई हैं दवाइयाँ, वो भी हमारे पाचक रस का काम करती हैं। इसके अलावा जैसे हमारा नींबू है, मौसम्बी है, जो खट्टे फल होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। अब क्या हो गया है कि ये जो बच्ची है इसको उल्टी दस्त लग गए हैं, इसको डॉक्टर ने ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ा दिया है। ठीक है, अब ग्लूकोज को तो हम पानी में घोल कर भी पीते हैं, आता है ना ग्लूकोन डी। ठीक है, अब वो इन्होंने कहा है कि जब बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त लग जाते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है, कमज़ोर हो जाता है हमारा शरीर। और कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर इतनी जल्दी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता उस वाटर को या ग्लूकोज को जो हम ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, बजाय कि उसके जो हमारा ग्लूकोज हमें ड्रिप द्वारा चढ़ाया जाता है वो सीधा हमारे शरीर के कांटेक्ट में चला जाता है और जल्दी उससे ताकत मिलती है। ठीक है, और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है या पिया है, तो इसके बारे में आप खुद बताएंगे कि हमने ग्लूकोज पिया है, ग्लूकोन डी जो होता है वो। तुमने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था। जीवन रक्षक घोल क्या है, हमें मार्केट से भी मिलता है। ORS का जो घोल होता है उसमें नमक और पानी मिला हुआ होता है एक पाउडर की फॉर्म में, जिसको हम पानी में मिला करके पीते हैं। उसके अलावा हम इसको घर पर भी बना सकते हैं। चीनी और नमक को हम पानी में मिला करके क्या बना सकते हैं, उल्टी और दस्त जब आपको हो जाते हैं तो आप उसको पानी में मिला करके पी सकते हो। ठीक है, घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए आवश्यकता ये आपको पता चल गया कि चीनी और नमक दोनों को मिला करके आप पानी में मिला करके डालेंगे।
ठीक है। पानी अगर आरओ का है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ आरओ का नहीं है तो आप उसको उबाल करके ठंडा करके ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि पानी के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब जो हमने घर पे जो जीवन रक्षक घोल बनाया है उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा और नमकीन दोनों तरीके का होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है उसका स्वाद थोड़ा सा फीका फीका सा होता है, लेकिन उसमें जो फ्लेवर जैसे आपका मैंगो फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, वो ऐड कर दिया जाता है तो थोड़ा सा उसका टेस्ट आता है आपको, ठीक है। अब देखिए स्कूल में हेल्थ चेकअप हो रहा है कि किसका वज़न ठीक है, किसकी आंखें ठीक हैं, किसकी दांत ठीक हैं, वज़न और कद भी वहाँ पर नापा गया है, ठीक है। तो वो उनके बारे में बता रहे हैं कि आपकी जो भोजन संबंधी आदतें हैं, अब जिसका वज़न उसकी एज के अकॉर्डिंग कम है उसमें क्या है, उसका क्या है भाई कि जो अगर आपका वज़न कम है आपकी एज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो आपके शरीर को मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपका वज़न कम हो गया है, ठीक है। या फिर जो दांत हैं, आँखें हैं, जो कैल्शियम या विटामिन ए की कमी, जो विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपका शरीर ठीक रहता है, आपका वज़न भी कम नहीं होता, नॉर्मल रहता है। आपकी बाकी चीज़ें जैसे दांत हैं, आँखें हैं आपकी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे हाइट है, तो वो आपकी प्रॉपर रहती हैं अगर आप सही मात्रा में डाइट ले रहे हैं। आज के लिए ईवीएस का बेटा इतना ही। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और जो उसके अलावा लेसन है आपका आप इसको रीड करेंगे।